ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रूयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन, मुंडकोपनिषद चल रहा है। मुंडक, द्वितीय मुंडक। मुंडकोपनिषद में 3 मुंडक है। प्रथम मुंडक, द्वितीय मुंडक, तृतीय मुंडक, और एक एक मुंडक में 2-2 खंड हैं। तो पहला मुंडक का दोनों खंड खत्म हो गया है। अभी द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड चल रहा है। तदेत सत्यम यथा सुदीप्तात्पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद विविधाः सौम्य भावा प्रजायन्ते यत्र चैवापयन्ति। ऋषि कह रहे हैं, अंगिरा जी सौनक जी से ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि तदीर सत्यम यथा सुदीप्त पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तस्मा तथाक्षराद विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति। सौम्य माने बोलने का एक तरीका था। जैसे मिस्टर बोलते हैं ना, तब सौम्य बोलते थे। सौम्य माने हे प्रिय, तत् माने वह, सत्यम सत्य यह है, ऐसा इसका स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? जिस प्रकार खूब धधकती हुई अग्नि से सुदीप्त पावका माने धधकती हुई अग्नि से, प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान सहस्रों हजारों चिंगारियाँ छिटकती रहती हैं। छिटकती रहती कि नहीं छिटकती रहती हैं? नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, थोड़ी देर तक हवा में चमकती हैं, फिर उसी प्रकार शांत हो जाती हैं, उसी अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। उसी प्रकार अक्षरात् माने अविनाशी ब्रह्म से विविधा माने नाना प्रकार के, भावा माने भाव, नाना प्रकार के भाव, नाना प्रकार की वस्तुएं, नाना प्रकार के जीव जंतु सब प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं और तत्एव उसी में अपयन्ति विलीन हो जाते हैं। देखिए, परमात्मा से सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कितने सहज ढंग से उत्पन्न होती है, इसको यहाँ ऋषि बता रहे हैं। प्रथम मुंडक में, प्रथम खंड में ऋषि ने बताया कि जैसे मकड़ी है, वो बाहर के किसी उपादान की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने भीतर से ही तंतु निकाल करके जाला का निर्माण कर लेती है। और जब चाहती है फिर इसको अपने ही पेट में समा लेती है। जैसे पृथ्वी में से वनस्पतियां स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं, स्वाभाविक रूप से, उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। और जैसे शरीर से लोम जो है, रोमावलियां उत्पन्न होती हैं, उतनी ही सहजता से परमात्मा से यह सृष्टि उत्पन्न होती है।
उसको यह सृष्टि उत्पन्न करने के लिए किसी बाह्य उपादान की आवश्यकता नहीं होती है। और न कोई प्रयास की ही आवश्यकता होती है। वो उसका सहज स्वभाव है सृजन। जैसे शरीर से रोमावलियों को उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये रोमावलियाँ सहज ही उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे पृथ्वी से वनस्पतियाँ सहज ही उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मकड़ी सहज ही अपने पेट से तंतु निकाल करके जाला बना लेती है, फिर अपने में समेट लेती है, उसी प्रकार ब्रह्म जो है वो स्वयं सृष्टि का निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण और उपादान कारण, वही उपादान भी है और वही बनाने वाला भी है, वही बनने वाला भी है, वही बनाने वाला भी है। ऐसे साफ साफ जानो, वही सुवर्ण भी है और वही स्वर्णकार भी है। इसलिए जो समूची सृष्टि है वो परमात्मा ही है। क्यों भैया? अरे मिट्टी से बने हुए जैसे सारी पात्र मिट्टी है, आकार कोई हो, नाम कोई हो, वस्तु जो है वो मिट्टी है, नाम रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे स्वर्ण के बने हुए सारे आभूषण स्वर्ण ही हैं, नाम चाहे जो दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आकार चाहे जो दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वस्तु जो है वो सोना है। उसी तरह से विविध नाम रूपात्मक सृष्टि जो है ईश्वर से बनी है, तो ईश्वर ही है। आई बात समझ में? ईश्वर ही है। अब अपने अपने देखने की दृष्टि है। अब कुछ लोग आभूषण में आभूषण देखते हैं, स्वर्ण नहीं देखते हैं। लेकिन तनिक सा जी पता चल जाए कि अरे इसमें तो पीतल मिला दिया है, इसमें तो जो कुछ भी मिलाते हो सुनार हम नहीं जानते, मिलावट है, तो आपका विकराल रूप देखने को मिल जाएगा। अब तक तो आप आभूषण देख रहे थे, लेकिन तनिक सा ये पता चला कि सोने में कुछ मिलावट है, तब आभूषण नहीं दिखता है, अब सोना दिखता है। तो देखने का दृष्टि है कि कब आप आभूषण देख रहे हैं, कब सुवर्ण देख रहे हैं। इसी तरह से कब आप सृष्टि देख रहे हैं और कब इस सृष्टि को परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तो निरंतर लगातार सत्संग करने का परिणाम होता है कि यह जो नाना रूपात्मक नाम रूपात्मक सृष्टि है इस जिस वस्तु से बनी है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, और वह वस्तु है परमात्मा। उसी सत्य को यहाँ इस तरह से बता रहे हैं अंगिरा जी सौनक जी से कि तदेर सत्यम, वह सत्य ऐसा है जैसे सुदीप्त पावकात विस्फुलिंगा, खूब प्रज्वलित अग्नि से अनायास ही चिंगारियाँ छिटकती रहती हैं। अग्नि को चिंगारियों को छिटकाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार परमात्मा से नाना भाव रूपात्मक नाम रूपात्मक यह सृष्टि उत्पन्न होती है सहज ढंग से। इसके लिए परमात्मा को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। और फिर ये चिंगारियाँ जो निकलती हैं उस अग्नि से, वो क्या होती हैं? उसमें दो चीज़ होता है। जो चिंगारियाँ छिटकती हैं अग्नि से, तो ध्यान से देखिएगा, उसमें दो चीज़ होगी। केवल अग्नि नहीं होगी, बल्कि वह जला हुआ ईंधन भी होगा जिसमें अग्नि लिपटी हुई है। और जब वह ईंधन को पूरा जला लेती है तो ईंधन राख हो जाता है, अग्नि बुझ जाती है। उसी तरह से परमात्मा से नाना स्फुलिंग की तरह से ये जो सृष्टि निकलती है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो परमात्मा का तद्रूप चेतना और उसको संवहन करने वाली प्रकृति, दोनों का संयोग होता है। जैसे चिंतगारी में ईंधन और जली लकड़ी
चाहे जितना छोटी हो, और उसमें लिपटी हुई अग्नि होती है, और जब वह लकड़ी पूरी जल जाती है तो अग्नि शांत हो जाती है, चिंगारी शांत हो जाती है। उसी तरह से परमात्मा से जो चिंगारियाँ निकलती हैं ना, इन चिंगारियों में दो चीज़ें होती हैं, प्रकृति और पुरुष, माने जीव और प्रकृति। और जब तक प्रकृति का संवहन मिलता है जीव चमकता रहता है, और जब प्रकृति ईंधन की तरह जल जाती है तो फिर जीव परमात्मा में, अग्नि का तत्व अग्नि तत्व में चला जाता है। तो तदैत सत्यम यथा सुदीप्त पावकाद विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते सख्या। हजारों की संख्या में, अनंत संख्या में, अनगिनत संख्या में जैसे उस स्फुलिंग जो है उस धरती पर ज्वलित अग्नि से निकलती है और उसी के सदृश निकलती है। ये जीव भी अपने मूल जो है परमात्मा उसी के सदृश है। अगर प्रकृति का साथ छूट जाता है तो फिर यह परमात्मा में विलीन हो जाता है। तथा क्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापयन्ति। तो जैसे धधकती हुई प्रज्वलित अग्नि से स्फुलिंग निकलती है, चिंगारियाँ छिटकती हैं, थोड़ी देर तक चमकती हैं, और जो जले ईंधन का साथ छूट जाता है, पूरा ईंधन जल जाता है, तो फिर वो चिंगारियाँ जो हैं उसमें का अग्नि तत्व में विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह से उस परमात्मा से अक्षरात जो अक्षर है, जो अविनाशी है, जो सनातन है, जो शाश्वत है, सहज भाव से ये नाना प्रकार की सृष्टि जो है उत्पन्न होती है और फिर उसी में समा जाती है। इसी को तैत्तिरीय उपनिषद में समझाएगा अलग ढंग से कि यतो वा ईमान भूतान जायन्ते येन जातान जीवन्ति यत् पर्यंत विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जैसे समुद्र से लहरें उत्पन्न होती हैं, समुद्र में ही लहरें खेलती हैं, क्रीड़ा करती हैं समुद्र के ही गोद में, और फिर जब थक जाती हैं तो समुद्र में सो जाती हैं और समुद्र हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से जिसकी क्रोण से, जिसकी गोद से यह सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसके गोद में ही, जिसके अस्तित्व में ही, जिसके आधार में ही स्थित रहती है, और फिर जिसके गोद में सो जाती है, उस परम अधिष्ठान को परमात्मा कहते हैं। तो व्याख्या हो गई इसकी। अब दूसरा मंत्र देखो। दिव्यो हिमपूर्तः पुरुषः स वायाभ्यान्तरो ह्यजः अप्राणो हिमना शुभो यक्षरात् परतः परः। दिव्यो हिमूर्तः पुरुषः स वायाभ्यान्तरो हि अजः अप्राणो ही अमना शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः। ऐसे पद विच्छेद हो जाएगा। तो ही माने होता है निश्चय ही। दिव्य पुरुष अमूर्तः आकार रहित, सबायाभ्यंतर ही और समस्त जगत के बाहर और भीतर भी व्याप्त है। अजन्मा माने जन्मादि विकारों से अतीत है
अप्राण माने उसमें प्राण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अप्राण है, अमना अमन है यानी मन भी नहीं है उसके अंदर। शुभ माने सर्वथा विशुद्ध है ही माने इसलिए अक्षरात अविनाशी जीवात्मा से परतः परम अत्यंत श्रेष्ठ है। अविनाशी जीवात्मा से ईश्वर की श्रेष्ठता और पृथकता की बात यहाँ कही गई है। अब यहाँ अद्वैतवादियों को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन खींच खाच के अपनी बात बना ही लेते हैं। कह रहे भाई जीवात्मा कहा है ना, प्रत्यक्ष चैतन्य को, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को ही तो जीवात्मा जीव कहते हैं। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य वह अखंड चैतन्य, जैसे अखंड आकाश है। अब घड़ा है तो घड़े के भीतर भी आकाश है, तो हम कहेंगे घटाकाश। लेकिन घटाकाश कहने से घटा का आकाश और बाह्य आकाश दो नहीं हो गया। आकाश विभाजित नहीं होता है, वो हमारे देखने में हमारे बोलने में दो है, वस्तु एक ही है। तो जैसे आकाश विभाजित नहीं होता है और उसे हम उपाधि के आधार पर नाना प्रकार का नाम देते हैं, है ना। भारत का आकाश, पाकिस्तान का आकाश, घटाकाश, मठाकाश, दहराकाश, लेकिन आकाश से कहीं वो बर्तन नहीं है। उसी तरह से अंतःकरणावच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं, लेकिन वह चेतन बटन नहीं है, बस अंतःकरणावच्छिन्न होने से कुछ विशेषता उसमें आ जाती है। कैसे? जैसे सुरसर जलकृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसर मिले सो पावन कैसे, ईस अनिसई अंतर जैसे। गंगा में तो सारों शहरों के नाले भी बेरोटोक बह रहे हैं ना, फिर भी गंगा पवित्र है। लेकिन कहा जाए कि जरा कथा के लिए भाई गंगा जल लेते आओ, आप गंगा जल ले आए और देखते देखते उसमें एक बूंद मदिरा या एक बूंद कुछ जूठा गिर गया, तो अब कहोगे ना कि अरे तो जल अशुद्ध हो गया, जाओ दूसरा जल ले आओ। कहेंगे ना। तो क्यों? क्योंकि वह गंगा का बहता हुआ जल असीम है। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। और बोतल में बंद जल ससीम है, तो इसलिए उसमें वह गुण नहीं है जो असीम बहती हुई गंगा के जल में। उसी तरह से ईश्वर सर्वशक्तिमान है, व्यापक है। और यह जीव जो है परवश जीव सवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो इसलिए बता रहा है कि अंतःकरणावच्छिन्न चेतन यानी जो जीव है उससे वह परमात्मा किस रूप से भिन्न है। क्योंकि अंतःकरणावच्छिन्न जो चेतन है उसको प्राण की भी जरूरत पड़ती है अपने कार्य का संपादन करने के लिए, मन की भी जरूरत पड़ती है अपने कार्यों का संपादन करने के लिए, हैं। लेकिन वह जो अखंड चैतन्य है, परमात्मा है, दिव्यो वह दिव्य है, अमूर्त, उसका कोई रूप रंग नहीं है। ये अंतःकरणावच्छिन्न जीव का एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी है। सब लोग बैठे हो, सब आया अभ्यंतरो ही अजह। और वह पूरे सृष्टि के भीतर भी है, पूरे सृष्टि के बाहर भी है। पूरे सृष्टि को व्याप्त करके पूरे सृष्टि के ऊपर उठा हुआ है। अजह अजन्मा है, अप्राण हो, उसको प्राण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अमना, और उसको मन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और शुभ्रो, वह अत्यंत कूटस्थ, अत्यंत शुद्ध, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है, वैसे ही वह शुद्ध है, उसमें तनिक भी कहीं कोई कलमश नहीं है। इसीलिए ही अक्षरात परतः पर है। यह जो अक्षरात है ईश्वर,
अक्षरात् का मतलब यहाँ अविनाशी जीवात्मा किया गया है, तो अविनाशी जीवात्मा से ऊपर है। और कहीं कहीं अक्षर माने परमात्मा भी होता है। अब अगला देखिए, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् माने इस परमेश्वर से प्राण, मन और सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। इससे आकाश, वायु, अग्नि, आप माने जल और पृथ्वी, सबको धारण करने वाली पृथ्वी भी उत्पन्न होती है। एतस्मात् जायते प्राणो, इसी ब्रह्म से, जैसे अग्नि से स्फुलिंग उत्पन्न हो रहा है ना, उसी तरह से इस ब्रह्म से सभी प्राणियों के प्राण उत्पन्न होते हैं, मन उत्पन्न होते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन देखो भाई, सभी जीवों में 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां नहीं होती। एक इंद्रिय जीव भी होते हैं, दो इंद्रिय वाले जीव भी होते हैं, है ना। अब जैसे देखो केचुआ वगैरह होते हैं ना, इनकी आंखें नहीं होती, ये त्वचा से ही देखने का काम करते हैं। मतलब अनुभूत करते हैं कि कहाँ धूप है, कहाँ छाँव है, उजाला है, अंधेरा है, इसका अनुभव उनको होता है, लेकिन त्वचा से होता है। वहाँ त्वचा आँख का काम करती है। तो जाहिर है कि आपकी तरह नहीं देखती होगी त्वचा, बस अनुभव करती होगी, एक्सपीरियंस, जैसे आप गर्मी और ठंडक का अनुभव करते हैं। सर्प है, उसके कान नहीं होते हैं, सुन नहीं सकता है, वो भी त्वचा से ही शब्द का अनुभव करता है। धरती पर जो आवाज़ होती है उसको पकड़ लेता है। तो जाहिर है कि हमारे कान में जिस तरह की आवाज़ आती है उस तरह का आवाज़ वो नहीं सुनता होगा। तो बहुत से जीवों के कान नहीं होते हैं, बहुत से जीवों की आंखें नहीं होती हैं, बहुत से जीवों के हाथ पैर नहीं होते हैं। सांपों के हाथ पैर कहाँ होते हैं? बहुत से जीवों के हजार हजार आंखें होती हैं। ये काकरोच जो है ना, इसके 1000 आंखें होती हैं, संयुक्त आइज होती है इसकी। लेकिन वो सब इंद्रियां सारे जीवों की इसी परमात्मा से प्रकट होती हैं। मन, अब सब प्राणियों के पास मन नहीं होता है। मन विकास की उच्चतर अवस्था में प्राप्त होता है और पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य में जाके होता है। तो सभी इंद्रियों में प्राण, मन, सभी प्राणियों में, क्षमा करें, प्राण, मन और सभी इंद्रियां इसी परमात्मा से उत्पन्न होती है। खंग माने आकाश, वायु माने वायु, ज्योति माने अग्नि, आपह माने जल, और पृथ्वी जो संपूर्ण प्राणियों को धारण करती है। ये क्षितिजल, पावक, गगन, समीर की बात कर रहा है, पंच भौतिक तत्वों की बात कर रहा है ऋषि। वो सब भी इसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। अब आगे देखिए, अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशः श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विष्णुवस्य पदभ्याम पृथ्वी एष सर्वभूतांतरात्मा। जैसे हमारा आपका शरीर है ना, वैसे परमात्मा का भी शरीर है।
उसको कहा जाता है कि कोई आकार नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि सब आकार उसी के हैं। उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन सब नाम उसी के हैं। उसका कोई रूप नहीं है, सब रूप उसी के हैं। क्यों? क्योंकि समूचा ब्रह्मांड ही, जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर है, वैसे परमात्मा का ये समूचा ब्रह्मांड ही शरीर है। तो जैसे हमारे शरीर में मस्तक होता है, आंखें होती है, कान होता है, हृदय हृदय होता है, पाद होता है, तो परमात्मा का कहाँ कौन सा मस्तक है, क्या नेत्र है, क्या कान है, क्या वाणी है, क्या हृदय है, क्या पाद है, ये प्रश्न यहाँ उठाया जा रहा है। तो ऋषि उत्तर दे रहे हैं अग्निमुर्धा, अग्नि ही उनका मस्तक है। अग्नि कहते हैं दिवलोक को, दिवलोक ही उनका मस्तक है, इसे समझिए। चक्षुषी है चंद्र सूर्यो, और सूर्य और चंद्रमा उनके नेत्र हैं। अब आज से कुछ समय पहले तक तो हम यही जानते थे कि एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, लेकिन यहाँ जितने भी ब्रह्मांड में अनगिनत असंख्य अनंत बताया नहीं जा सकता कि इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, माने कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, कोई नहीं बता सकता। वैज्ञानिक कहते हैं अनंत। वो कहते हैं कि पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, इसको गिना जा सकता है किसी दिन, लेकिन आकाश में कितने तारे हैं इसको नहीं गिना जाता किसी दिन। लेकिन ये सब उस परमात्मा के नेत्र हैं। अग्निमूर्धा, दिवलोक ही उनका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य ही उनके नेत्र हैं, दिशा श्रोत्र, और दिशाएं ही उनकी कान है। कहीं कोई ब्रह्मांड में स्पंदन हो, परमात्मा सुन लेता है। दिशाएं ही उनकी कान हैं। वाग विवृताश्च वेदा, और ये जो विश्व प्रसिद्ध विस्तृत वेद हैं, यही उनके वाग माने वाणी है। वेद ही जिनकी वाणी है। वायु प्राणु, और अनंत ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ वायु है, ये सब वायु उनके प्राण हैं। हृदयम विश्वमस्तम, और समूचा ब्रह्मांड ही उनका हृदय है। पदभ्याम पृथ्वी, और पृथ्वी ही उनका पाद है। एष सर्वभूतांतरात्मा, और वह अब प्रश्न उठा के ठीक है, शरीर तो हो गई, शरीर तो हमारा भी है, सबका भी है, सबका भी है। चलिए, परमात्मा के शरीर के रूपरेखा ब्रह्मांड के रूप में आपने खींच दिया। अब इसमें आत्मा कहाँ है? तो सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की आत्मा उन्हीं की आत्मा है। सभी आत्माओं का समष्टि ही उनकी आत्मा है। कहीं कहीं नदियों में देखो, आज नदियाँ बांध दी गई ने, सब नदियाँ मर गई हैं, नदियों में प्रवाह नहीं है। हम एक बार गए थे ताजमहल देखने तो नहीं गए थे, निकाले थे तीर्थ यात्रा ही, इलाहाबाद से लेके वृंदावन तक। उसमें 2-3 बसें साथ में थी, कुछ गाड़ी वाली भी थी, कुछ 150 लोग भी थे। तो आगरा में जब टिके, सब लोगों की इच्छा हुई कि ताजमहल देखा जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम भी देखें, बड़ा नाम सुने। तो जब ताजमहल के चबूतरे पर हम चढ़े हुए थे, तो हमारी दृष्टि ताजमहल पर नहीं ठहरी, उसके नीचे बह रही जमुना पर ठहर गई। और जमुना कराहती सूखती, कहीं कहीं पानी की धारा लीक की तरह बहती दिखाई देने लगी। मैं बड़ा उदास हुआ। तब तक एक सरदार आया, कोई रहा होगा, कह रहा क्या सोच रहे हैं, ताजमहल को उड़ा देने की सोच रहे हैं? हम कह रहे नहीं यार, ताजमहल के बारे में हम देख ही नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं। ताजमहल भारत की पहचान नहीं है, ये अबरगाह कबरगाह भारत की पहचान नहीं हो सकती है। हम तो इस जमुना को देख रहे हैं, जो हमारी संस्कृति की पहचान रही है, जो हमारे भारत की पहचान रही है।
हमारे देश को गंगो जमुन का देश कहा जाता है। आज वो जमुना कैसी मर रही है, हम इसको देख रहे हैं। चुपचाप चला गया वो। तो नदियों को हमारे शास्त्रों में परमात्मा का नाड़ी कहा गया है। नद्यो अस नाड्यो अस नद्यव, नाड्यो अथ नद्यव। ये नदियाँ जो हैं वो परमात्मा की नाड़ियाँ हैं। मानस में भी तुलसीदास जी कहते हैं, अस्त शैल सरिता नस जारा। जितनी पहाड़ हैं सब परमात्मा की हड्डियाँ हैं, और ये जितनी नदियाँ हैं वो परमात्मा के नसों की जाल हैं। और नसों की जाल से रुधिर संचरण होता है, प्राण संचरण होता है। प्राण संचरण भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रुधिर के माध्यम से वायु भी तो बहती है नसों में, ऑक्सीजन भी तो बहती है नसों में। तो जब ये नदियाँ सूखती हैं ना, तो अनंत ब्रह्मांड जो परमात्मा का शरीर है उसमें संकट उत्पन्न हो जाता है। अतः परमात्मा को ऑपरेशन करना पड़ता है, और वह ऑपरेशन जो है विप्लव के माध्यम से होता है। आज विज्ञान ने सारी नदियों को बांध डाला, परमात्मा की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जमा कर दिया, और एक न एक दिन प्रकृति इसका ऑपरेशन करेगी और सारी नदियों को फिर से विमुक्त करेगी। तो अग्नि मूर्धा दिवलोक ही मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा ही उनके नेत्र हैं, दिशाएं ही उनके कान हैं, वेद ही उनकी वाणी है, वायु अखंड ब्रह्मांड के में व्याप्त वायु उनके प्राण हैं, और पूरा विश्व ही उनका हृदय स्थल है, और पृथ्वी जो संपूर्ण प्राणियों को धारण करती है वो उनका पाद है, और उनकी आत्मा सारी ब्रह्मांड की आत्माओं का समष्टि है। अब एक और देख लिया जाए। तस्माद अग्नि समिधो यश सूर्य सोमात हमको अब चश्मा बदलना पड़ेगा भैया। सोमात पर्जन्य औषधय पृथिव्याम पुमानरेत सिंचति योषितायां बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। तस्माद अग्नि समिधो यश सूर्य। उसी परमात्मा से प्रथम अग्नि दिवलोक पैदा हुआ, और समिधो यश सूर्य, जिसका ईंधन जो है सूर्य पैदा बना। सोमात पर्जन्य, और फिर चंद्रमा से बादल बनाई द्वितीय अग्नि। औषधय पृथिव्याम, और पृथ्वी से औषधियाँ बनी तृतीय अग्नि। पुमान रेत सिंचत योषितायाम, और योषिताएँ माने स्त्रियों को उन औषधियों से क्या बना? रेत बना, शुक्र बना, वीर्य बना, चतुर्थ अग्नि। और उससे जब सींचा जाता है औरतों को तो बहवी प्रजा पुरुषात् संप्रसूता। बहवी विविध प्रकार की प्रजा, ये पंचअग्नि। जब छांदोग्य उपनिषद में पढ़ाएंगे ना तो उसमें पंचाग्नि विद्या आती है। उस पंचाग्नि विद्या का संकेत यहाँ मिल गया है। वहाँ विस्तार से हम बताएंगे, अभी बहुत समय है, अभी बड़ी लंबी यात्रा तय करनी है। तो तस्माद अग्नि समिधो यश सूर्य, उससे ही अग्नि प्रकट हुई। यश समिध, जिसकी समिधा सूर्य है, उस अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ, सोम से मेघ उत्पन्न हुए, और मेघों की वर्षा के द्वारा पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न हुई,
और सदियों के भक्षण से उत्पन्न हुए वीर्य को पुमान पुरुष स्त्रियों में सिंचित करता है, उससे संतानें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार उस परम पुरुष से ही वह भी प्रजा नाना प्रकार के चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। आज इतना ही, अभी बोलने में हमको बड़ी परेशानी है, मुँह सूख गया। लेकिन आप लोगों का नागा न हो, इसीलिए मैं यह प्रयत्न कर रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।